तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि काफ का काइजू 8 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और काइजू 9 उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ किकोरो आके काइजू 9 को बीच से काट देती है और ये एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में काइजू 9 अपने आप को रिजनरेट कर लेता है, लेकिन काफ का अभी भी काइजू 8 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता और तभी काइजू 9 उन पर अटैक कर देता है और वो दोनों उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। तभी किकोरो कहती है काफ का मैं काइजू 9 पर अटैक करके उसके मूवमेंट को रोकती हूँ, और अगर काइजू 9 की वजह से तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो तो तुम्हें उस वक्त मौका मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म होने के लिए। मुझे बुरा लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन हमें तुम्हारी पावर की जरूरत है इसको खत्म करने के लिए। और फिर वो दोनों काइजू 9 पर एक साथ अटैक करने जाते हैं अलग अलग साइड से, और काइजू 9 कहता है ये गलत बात है और वो भी अपनी दो बॉडी बना लेता है और उन दोनों पर एक साथ अटैक करने लगता है। और तभी वो किकोरू पर खतरनाक अटैक कर देता है और कहता है एक का काम हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किकोरू हवा में कूद के काइजू 9 के सारे हाथ काट देती है और किकोरू अपने मन में कहती है मैं किसी और को खोना नहीं चाहती बिना कुछ करे, इस बार मैं सबको बचाऊंगी। और फिर हमें किकोरू के बचपन का सीन दिखाया जाता है और वो स्कूल में होती है और टीवी पे उसकी मम्मी को दिखा रहे होते हैं, जो कि अभी अभी एक काइजू को मार के वापस आ रही होती है। पूरे शहर के लोग उसे चेयर करते हैं और हमें बताया जाता है कि वो काइजू नंबर 4 वेपन का यूज करती है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग वेपन है डिफेंस फोर्स का, और वो बैटलफील्ड में बिल्कुल वल्करी की तरह लड़ती है। और तभी सारे बच्चे किकोरू से कहने लगते हैं किकोरू वो तुम्हारी मम्मी है ना, वो तो काफी अमेजिंग है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी। और किकोरू खुश होकर कहती है हाँ वो मेरी मम्मी है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी मम्मी घर आ जाती है और वो काफी थकी हुई होती है, लेकिन तभी किकोरू भाग के अपनी मम्मी के सर पे बैठ जाती है और वो दोनों हंस रहे होते हैं। तभी साओ कहता है किकोरू तुम्हारी मम्मी थकी हुई है, परेशान मत करो। और फिर उसकी मम्मी उसको उठा के घुमाने लगती है और किकोरू अपनी मम्मी को बताती है मैं स्कूल में टीवी देख रही थी आज और सब लोग बोल रहे थे कि आप बहुत कूल हो, और उसकी मम्मी खुश होती है। लेकिन तभी किकोरू देखती है उसकी मम्मी के हाथ पर चोट लग रही है और उसकी मम्मी बताती है आज जिस काइजू से उसने फाइट की थी वो थोड़ा स्ट्रांग था, पर चिंता मत करो। और तभी किकोरू कहती है मम्मी मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगी और आपको प्रोटेक्ट करूंगी। और इसाओ और उसकी मम्मी शॉक हो जाते हैं और हमें उनकी फैमिली की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है जो उन्होंने एक साथ स्पेंड की थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि काइजू 6 की वजह से स्वॉर्म डिजास्टर हुआ और उसमें सेकंड डिवीजन कैप्टन हिकारी शिनोमिया मारी जाती है और किकोरू रोते हुए अपने आप को झूठी कह रही होती है, क्योंकि उसने अपनी मम्मी से कहा था वो उनको प्रोटेक्ट करेगी लेकिन वो नहीं कर पाई और वो अपनी मम्मी से सॉरी कहती है। और जैसे ही वो अपने पापा से कुछ कहती है वो देखती है कि उसका पापा काफी सीरियस होता है और किकोरू फिर दोबारा कहती है मम्मी सॉरी मैं आपको बचा नहीं पाई, लेकिन उसके बदले में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगी। और सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ किकोरू काइजू 9 को मार रही होती है, कहते हुए कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगी बैटलफील्ड में उसकी मम्मी की जगह और किसी को भी मरने नहीं देगी, और वो काइजू 9 को मारने ही वाली होती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और काफका उसे बचाने के लिए काइजू 9 के लात मारता है, लेकिन भाई उसका पैर ही टूट जाता है। लेकिन तभी किकोरू अपनी टेक्निक 6 डरूमा ड्रॉपर से काइजू 9 के टुकड़े टुकड़े कर देती है और काफका को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है और काफका ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे काइजू 8 मोस्टर दिखता है और काफका को दिखने लगता है कि उसने कंट्रोल खो के सबको मार दिया, और तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन फिर से फेल हो जाता है। और हेडक्वार्टर में एक बंदा कहता है इसलिए मैं काइजू 8 को जिंदा रहने देने के अगेंस्ट था, और इतामी कहता है अब कोई और चॉइस नहीं है, प्लान भी एक्टिवेट करो। और तभी नारुमी कहता है मैं खुद जा रहा हूँ उधर, मैं सब कुछ एक रुकी पे नहीं छोड़ सकता हमेशा के लिए। लेकिन उसके सामने काइजू 9 होता है और भाई नारुमी ओरा फॉर्म करने लगता है, वो अपनी कॉम्बैट पावर 98 तक रिलीज कर देता है और वो काइजू 9 को बहुत स्पीड से मारने लगता है और काइजू 9 डर के पीछे हो जाता है। लेकिन नारुमी अपने वेपन को गन की तरह यूज करता है लॉन्ग रेंज के लिए और वो दोनों खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं और काइजू 9 उसके सारे अटैक सीख जाता है और वो एक बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है और हेडक्वार्टर में सब टेंशन में आ जाते हैं। और इसाओ कहता है ये काइजू बिल्कुल अलग है थर्ड डिवीजन की रिपोर्ट से, ये सीखता और बदलता रहता है, ये काइजू बिल्कुल एक वायरस की तरह है। और इतामी कहता है ऐसा काइजू पहले कभी नहीं देखा, ये बहुत खतरनाक चीज है। और तभी नारुमी कहता है सुनने में कितना डरावना लगता है पर चिंता मत करो क्योंकि मैं और भी ज्यादा खतरनाक हूँ। और काइजू 9 कंफ्यूज होता है, इसको जरा सी भी चोट नहीं लगी इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद भी। और नारुमी कहता है चलो मेरा कॉम्बैट सूट अब वार्म अप हो चुका है और अब वक्त है हंट करने का, और उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और काइजू 9 सोचता है इसकी आंखें तो काइजू की तरह है। लेकिन इतने में नारुमी उसकी छाती में होल कर देता है और काइजू 9 कहता है मैंने सोचा था मैं इसके अटैक रीड कर सकता हूँ। और तभी इसाओ बताता है रेटिना 01 नारुमी का यूनिक इक्विपमेंट है जो कि काइजू 1 से बनाया गया था और जापान का सबसे पुराना नंबर वेपन है। और इधर नारुमी काइजू 9 को बुरी तरह से मार रहा होता है, वो फुल डोमिनेट कर रहा होता है। और काइजू 9 कहता है मैंने सोचा था मैंने इसके अटैक्स को सीख लिया है रीड करना, पर मैं फिर भी डॉज नहीं कर पा रहा, क्या इसके अटैक्स तेज हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या ये मुझ पर अटैक मेरे नेक्स्ट मूव को रीड करके कर रहा
रहा है। और इधर इसाओ बताता है काइजू नो वन की फ्यूचर साइड मतलब भविष्य देखने की पावर जिंदा जीव के दिमाग से निकलते हुए सिग्नल्स पहले ही देख के एक्शन ले सकता था। वो ओपोनेंट की बॉडी हिलने से पहले ही उसकी मूवमेंट डिटेक्ट कर सकता था। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि काइजू नो वन एक फियरसम काइजू था जो ऐसे अटैक्स कर सकता था जिनसे बचना नामुमकिन था। और इधर काइजू नो नाइन नारुमी पर अटैक करता है और नारुमी हवा में कूद के कहता है मैं देख सकता हूँ तो यहाँ पे तुम्हारा कोर है, और वो काइजू नो नाइन पर अटैक करता है। लेकिन काइजू नो नाइन कहता है कोई फायदा नहीं, मैं इसके अटैक्स रीड ही नहीं कर सकता, और नारुमी उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है अपनी टेक्निक नंबर 2 स्लैश सेल्वो से, और काइजू खत्म हो जाता है। और हेडक्वार्टर में सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन इसाओ कहता है अब तुम्हारी बारी है कुछ करके दिखाने की। काफका हिबिनो और काइजू नो नाइन किकोरू के अटैक से रीजनरेट होके किकोरू और काफका पे अटैक कर देता है, जिससे काफका काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और इस बीच काफका को समझ आ चुका होता है कि ये डर है, उसे डर लग रहा होता है कि काइजू नो एट उसको कंट्रोल करके उसके दोस्तों को मार देगा, और वो ट्रांसफॉर्म सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के डर की वजह से नहीं हो पा रहा होता। और ये बात किकोरू सुन लेती है। वो कहती है मुझे कम मत समझो, और सिर्फ मुझे ही नहीं, कैप्टन अशीरो, वाइस कैप्टन होशिना, रेनो और बाकी हमारे दोस्त किसी को भी कम मत समझना, और सबको छोड़ो अपने आप को कम मत समझना, हम डिफेंस फोर्स है, हमें कम मत समझना। और ये बात सुन के काफका खड़ा होने लगता है। वो कहता है मैं कितना बेवकूफ हूँ, किकोरू कितनी स्ट्रॉन्ग और कूल है, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं उसे मार सकूं। और फिर काफका कहता है मुझे विश्वास रखना होगा अपने दोस्तों पर, और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और फिर किकोरू कहते हैं तुम हमेशा लेट रहते हो हिबिनो काफका, और तभी सीन चेंज होता है। हसेगावा कहता है काइजू को डेजिग्नेट एरिया से बाहर मत जाने देना, और शिनोनोमे कहती है ये एंडलेसली चलता ही रहेगा, हमें कुछ और करना ही होगा। और तभी हेडक्वार्टर सबको बता देते हैं काइजू नो एट ट्रांसफॉर्म हो चुका है वेस्ट साइड न्यूट्रलाइज जोन की तरफ, और नारुमी कहता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। और इधर इसाओ कहता है शुरू करो सेकंड फेज ऑपरेशन को, और तभी काइजू नो नाइन कहता है मुझे लगा ही था तुम ही काइजू नो एट हो, और फिर वो मरे हुए एंड काइजू को जिंदा कर देता है। और काफका किकोरू से कहता है शुक्रिया किकोरू, मुझे अभी भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है, पर मुझे तुम लोगों पर पूरा विश्वास है, और मुझे माफ करना, पर क्या मैं एंड काइजू तुम पर छोड़ सकता हूँ। और किकोरू कहते हैं तुम मुझे इन कमजोर एंड काइजू को मारने के लिए कह रहे हो तो तुम जीत के ही आना, नहीं तो मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगी। और काफका कहता है ठीक है मैं इस काइजू को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और काफका उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन काइजू नो नाइन उसको पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी काफका उस ट्रैप से निकल के एक ही अटैक में काइजू के अंदर छेद कर देता है, पर वो देखता है उसने एंड काइजू का कोड निकाल लिया है, और वो उसे डिस्ट्रॉय करके कहता है तुम्हारी फाइट किकोरू के साथ देख के मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा कोर भी उस एंड की बॉडी में ही है। और काइजू नाइन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन काफका सिर्फ अपनी पावर से उसका अटैक रोक देता है। वो कहता है काइजू नो एट की लड़ाई चीफ के साथ देख के मुझे पता चल गया है, मैं आज तक काइजू नो एट की असली पावर पूरी तरीके से यूज ही नहीं कर पाया। और काफका एक बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है और वहां से बहुत ऊपर आसमान में कूद जाता है, और कहता है जब काइजू नो एट ने मेरी बॉडी टेक ओवर की थी तो उसको देख के अब मुझे पता है अपनी बॉडी को कैसे यूज करना है पहले से बेहतर। और वो आसमान से रॉकेट की स्पीड में नीचे आता है और कहता है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और एक ही घूसे में काइजू नो नाइन को फाड़ देता है, और काइजू नो नाइन की खून की बारिश होने लगती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं काइजू नो एट की असली पावर देख के। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और गाचे को दे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज नहीं देखा तो अभी जाके देखो, और जल्दी से आ जाओ, उधर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी।